नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आरजेडी का पेज कभी और कहां कब फंस जाए कोई नहीं जानता है। फिर से एक बार आरजेडी का जो पेज है वो फंसता दिखाई दे रहा है। आरजेडी की नाम लगातार जोड़ी जा रही है। और आपको बता दें कि दिल्ली से निकलकर ये बड़ी खबर जो है समक्ष आ रही है हमारे। आपको बता दें कि आरजेडी के राष्ट्रीय सचिव संतोष कुमार जायसवाल को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नीट परीक्षा प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने वाले और एमबीबीएस में प्रवेश दिलाने के नाम पर कथित रूप से ठगी कराने वाले एक गिरोह की दिल्ली पुलिस ने भंडाफोड़ किया है, जिसका मास्टरमाइंड आरजेडी के राष्ट्रीय सचिव संतोष कुमार जायसवाल को बताया जा रहा है। आप देखिए, अगर नीट की पेपर लीक होती है उसमें भी आरजेडी का नाम ले लिया जाता है। और जिस तरीके से ये चीजें निकलकर सामने आ रही है, जो व्यक्ति का नाम आ रहा है राष्ट्रीय सचिव संतोष कुमार, वो कहीं ना कहीं उनकी जो लेना देना है वो आरजेडी पार्टी से है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बीते दिनों राजद के राष्ट्रीय सचिव संतोष कुमार जायसवाल को गिरफ्तार किया है। उनके साथ 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तारी जो है वो उनकी हुई है। दिल्ली पुलिस ने एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया, जो नीट अभ्यर्थियों और परिवारों को एमबीबीएस में प्रवेश दिलाने के नाम पर कथित रूप से ठगी करता था। इस बाबत संदिग्ध सरगना और एक डॉक्टर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बीते 3 मई को हुई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 से पहले कुछ नाबालिग समेत 18 विद्यार्थियों को इन ठगों के चंगुल से बचाया गया था। आरोपी उन्हें परीक्षा प्रश्न उपलब्ध कराने के बहाने अज्ञात स्थानों पर ले जाए गए थे। आरोप है कि फर्जी प्रश्न पत्र पिछले वर्षों की सामग्री और कोचिंग के संस्थानों की सामग्री का उपयोग करके बनाए गए थे। आरोपियों ने छात्रों को परिवारों से कथित रूप से 20 से 30 लाख रुपए मांगे थे और साथ ही साथ कॉलेज में सीट दिलाने की गारंटी देते हुए कुछ पैसा भी लिया था। बता दें कि सूरत पुलिस से 2 मई को सूचना मिली कि दिल्ली में एक संदिग्ध गिरोह नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलाने का दावा कर रहा है, जिसके बाद कार्रवाई शुरू की गई और तकनीकी निगरानी के आधार पर जांचकर्ता महिपालपुर एक्सटेंशन पहुंचे, जहां एक होटल की तलाशी ली गई। पुलिस ने अंततः होटल में ठहरे 4 आरोपियों को पकड़ा, जिनमें विनोद भाई वीखा भाई पटेल भी शामिल था, जिसने एमबीबीएस में दाखिल लेने के गुजरात के इच्छुक छात्रों को बहला फुसलाकर कथित तौर पर अपने जाल में फंसाया था। पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपियों ने एमबीबीएस में सीट दिलाने का वादा कर अभिभावकों से बड़ी रकम, कक्षा 10वीं 12वीं की मूल मार्कशीट और हस्ताक्षर किए गए खाली चेक भी लिए। जांचकर्ताओं ने बताया कि आरोपियों ने कुछ छात्रों को उनके अभिभावकों से अलग कर दिया था। पुलिस ने गाजियाबाद के एक अस्पताल के पास जाल बिछाकर 3 छात्रों को बचाया और कथित मास्टरमाइंड संतोष कुमार जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद के एक फ्लैट पर छापेमारी के बाद 15 और छात्रों को बचाया गया, जिनमें से कुछ नाबालिग थे और 3 मई को नीट परीक्षा देने वाले थे। पुलिस ने बताया कि उन्हें समझाया गया है कि परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है। फ्लैट से 2 और आरोपियों के संत प्रताप सिंह और डॉक्टर अखलाक आलम उर्फ गोल्डन आलम को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों को कथित तौर पर प्रत्येक आवेदक से 20 से 30 लाख रुपए मांग की धोखाधड़ी की तहत अग्रिम भुगतान के तौर पर कुछ पैसे, दस्तावेज और चेक लिए गए थे। इस अभियान के दौरान पुलिस ने कथित प्रश्न उत्तर सामग्री के 149 पृष्ठ, पीड़ितों से संबंधित हस्ताक्षर गए 3 खाली चेक और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए। भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और गिरोह को अन्य सदस्यों को पहचान करने के लिए आगे जांच जो है वो जारी है। आप देखिए किस प्रकार से एक नीट की पेपर होती है और तमाम बच्चे जो एग्जाम देते हैं उनकी उम्मीद होती है कि इस साल वो डॉक्टर बनेंगे, लेकिन जब ये बातें निकलकर सामने आती हैं कि पेपर लीक हो जाता है, तो आप समझिए किस तरीके से उन बच्चों पर प्रेशर पड़ता है। यानी कि भारत इतना बड़ा जो देश है, यहां एक पेपर जब कराया जाता है तो पेपर लीक हो जाती है। ये बहुत सोचने की बात है। 2015 में एआईपीएमटी का जो पेपर था, नीट पहली बार हुई थी, उस समय भी लीक हुआ पेपर, उस समय भी एग्जाम को कैंसिल किया गया था। 2024 में ग्रेस मार्क आप देखेंगे और उसके बाद अब 2026 में जिस तरीके से ये खबरें आती हैं, कहीं ना कहीं बच्चे के दिल टूट जाते हैं। उन माँ बाप का क्या, जो अपने बच्चों को तैयारी करने के लिए कोटा और अन्य शहरों में भेजते हैं, ये सोचने पर मजबूर करता है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये खबरें निकल कर आती हैं, इस पर जो है
कथित तौर पे कार्रवाई करनी चाहिए और इन लोगों को ब्लैकलिस्टेड कर देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।